रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमस्कार। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी, क्या है उसका तत्व और राम क्या है, श्री राम क्या है, उन्होंने समाज के लिए क्या किया। हमारे साथ मौजूद हैं परमादरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य चिन्मयानंद महाराज जी, चिन्मयानंद बापूजी महाराज। बापूजी श्री राम का आदर्श। अभी रामनवमी गई, जा दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीरथ सकल तहाँ चल आवे, जन्म महोत्सव रचे विधाना, करही राम कल कीरति गाना। दूसरी अयोध्या का निर्माण यहाँ राम वाटिका करोलबाग में आपने किया है। इस अयोध्या में जहाँ पर बैठ करके आप राम के चरित्र सुनाते हैं, तो इस अयोध्या में राम, श्री राम का आदर्श क्या है, वो क्या चाहते हैं? ये भारतवासियों का और हमारे देश का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान राम जैसा आदर्श चरित्र इस देश को प्राप्त हुआ, सनातन धर्म को प्राप्त हुआ। युवाओं के लिए भगवान राम का आदर्श वर्तमान परिस्थिति में बिल्कुल अनुकरणीय है। जिस तरह से युवा बड़ी तेजी से जीवन में सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन वो शॉर्टकट बहुत शॉर्ट टर्म में प्राप्त करना चाहता है। भगवान राम अपने आदर्शों से, अपने आचरण से, अपने जीवन चरित्र से युवाओं को यही संदेश देते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलकर के थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, लेकिन जो भी प्राप्त होता है स्थायी प्राप्त होता है। भगवान राम का एक एक चरित्र यदि हम उठा करके देखें तो संपूर्ण मानव जाति के लिए अनुकरणीय है। अयोध्या में भगवान का प्रागट्य हुआ और अयोध्या से भगवान ने 2 यात्राएं की, जनकपुर की यात्रा की और लंका नगरी तक की यात्रा की। इन दोनों ही यात्राओं में भगवान ने अपार संदेश दिया है पूरे जगत को, मानव मात्र को। एक पुत्र का धर्म, एक पति का धर्म, एक मित्र का धर्म, एक राजा का धर्म और एक पिता का धर्म, सारे धर्मों को भगवान ने बहुत अच्छी तरीके से अपने चरित्र से जी करके भगवान ने दिखाया है। महाराज जी, अयोध्या में जब से श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, नवयुवकों का झुकाव राम की तरफ, श्री राम की तरफ, उनके आदर्शों की तरफ, उनके संस्कारों की तरफ ज्यादा हो रहा है। आप क्या, और आप जैसे संत, पूज्य बागेश्वर धाम हो गए, आप हो गए, आप साथी हैं दोनों मिलकर के, तो उस समय थोड़ा सा नवयुग ज्यादा झुक रहा है, क्या ये सही है? ये बहुत अच्छा समय वर्तमान का चल रहा है, जब भक्ति का माहौल पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूँगा युवाओं को कि भक्ति हृदय का विषय है, केवल उसको बाहरी क्रियाओं में समेट करके न रह जाएं। केवल सोशल मीडिया पर और केवल मस्तक पर तिलक लगा करके, केवल भगवान के कपड़े ओढ़ करके वहीं तक धर्म को सीमित न कर देना। भगवान के चरित्र को अपने आदर्शों में अपने उतारते हुए अपने जीवन चरित्र में उसको उतारें तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं, यथा राजा तथा प्रजा जी, तो राजा जब अच्छा होता है तो प्रजा भी धर्मोन्मुख होती है, ऐसा क्या है? बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। जनकपुर का जो प्रसंग है, महाराज जनक स्वयं विदेहराज हैं, इसलिए उनकी प्रजा भी आप देखिए, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जैसा राजा होता है प्रजा उसका अनुकरण अवश्य करती है। यदि राजा भ्रष्ट है तो प्रजा में भ्रष्टाचार फैलता है, राजा ईमानदार है तो प्रजा में भी ईमानदारी का सुंदर चरित्र देखने को मिलता है, और यदि राजा धार्मिक है तो निश्चित है कि प्रजा में भी राजा के धर्म का प्रसार होता है। तो हमारे देश का ये सौभाग्य है कि अभी हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो नवरात्रि व्रत करते हैं, जो माता का अनुष्ठान करते हैं, मंदिरों के प्रति उनकी विशेष रुचि है। इस कारण से मुझे लगता है कि पूरे जनमानस में धर्म का बड़ी तेजी से प्रसार हो रहा है और बड़ी तेजी से युवाओं को धर्म की ओर आगे बढ़ते देखा जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश अगर लिया जाए, वहाँ भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, भगवान राम राघवेंद्र सरकार ने अयोध्या में, और वहाँ पर मौजूद है वाराणसी में। तो ये क्या उत्तर प्रदेश में जहाँ पहले बहुत भयाक्रांत होते थे लोग, लेकिन आज सुचारू रूप से भ्रमण कर रहे हैं, मंदिरों के बन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनने के बाद में ही ये सब आया है? उत्तर प्रदेश की भूमि अत्यंत पावन है, क्योंकि वहाँ स्वयं बाबा विश्वनाथ विराजित हैं। स्वयं भगवान राम उत्तर प्रदेश की धरती पर आए। भगवान कृष्ण ने भी
आने का जो स्थान चुना है उत्तर प्रदेश को ही चुना है। और गंगा मैया का एक बहुत बड़ा प्रवाह उत्तर प्रदेश को स्पर्श कर रहा है। तो इन सभी विषयों को देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया के उत्तर को समेटे हुए है। जो भी मानस में प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का उत्तर यदि प्राप्त करना है तो उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की भूमि अत्यंत पुण्यशाली है, अत्यंत भाग्यशाली है, और वहाँ के रहने वाले लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि वहाँ भगवान राम के दो अवतारों का हमने दर्शन किया है और हमारा जीवन हमने धन्य किया है। राम वाटिका करोलबाग में आयोजित कथा आदरणीय प्रवीण कपूर जी, नितिन जी, महेश सोनी जी, अक्षय कपूर जी, इन्होंने एक संकल्प था, छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव मिटा करके सभी लोग एक साथ रहें, संगत छद्वम संबद्धम संवई मनांस जानताम, और पूज्य महाराज श्री इसीलिए कथा हुई। महाराज श्री भविष्य का आगे का आपका क्या कार्यक्रम है? मेरा तो एक ही भाव रहता है, पूरी दुनिया में जैसे भगवान राम ने गद्दी पर बैठने से पहले समाज के भेदभाव को खत्म किया और राम राज्य की स्थापना की, तो उसमें भी समाज में जो बहुत एक भेद का अंतर था राजा प्रजा में, और प्रजा के भी अंदर जाति जाति का, ऊंच नीच का, उन तमाम भेदों को भगवान ने मिटाया। तो मेरा भी भाव यही रहता है कि पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके जो इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है भेदभाव, आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी हम इस भेद को मिटा नहीं पाए हैं। तो मैं राम कथा के माध्यम से ही प्रार्थना करता हूं और प्रयास करता हूं कि समाज का यह भेद मिटे और सभी आनंदित होकर के अपने जीवन को, हमारी केवल पहचान एक होनी चाहिए, हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, बस हमारी यही पहचान होनी चाहिए। अंतिम प्रश्न है केवल, पूज्य महाराज श्री को मन बहुत है बहुत से प्रश्न करने का, लेकिन महाराज श्री को भी जाना है। महाराज श्री भविष्य की योजनाएं तो है, भारतवर्ष का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? अंतिम प्रश्न है। भारत का भविष्य बहुत अच्छा है, आने वाला समय बहुत अच्छा है भारतवर्ष के लिए। जिस तरह से प्रजा धर्मोन्मुख हो रही है, उस तरह से मुझे लगता है कि भारतवर्ष, पूरी दुनिया भले ही विचलित हो जाए, भले ही परेशान हो जाए, लेकिन भारत सदैव भगवान की छत्र छाया में है। तो आने वाला समय भारत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत तेजी से भारत प्रोग्रेस भी करेगा और बहुत तेजी से भारत विकसित भी होगा। मैं आचार्य रामगोपाल शुक्ला आपको प्रणाम करता हूँ। पूज्य महाराज जी ने समय दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रणाम। बहुत आनंद हुआ आपके साथ बात करके।